हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो मैथमेटिक्स में है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.2 जिसके सेकंड क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे जिसमें दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। चूज करेक्ट चॉइस द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसके दो पार्ट्स हैं जिसमें एक बार में 38 टर्म निकालना है, एक में 11 टर्म निकालना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में 38 टर्म करने को कहा है। तो वो 38 टर्म करना है, हमें पता है हमें सिर्फ फॉर्मूला तो ए एन का ही लगाना है। एक बार मैं आपको रफली समझा देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अगर हमसे क्वेश्चन में 38 टर्म पूछ लिया गया तो यानी एन की वैल्यू 30 है, तो अगर हम यहाँ 30 रखें, यहाँ पर भी 30 रखा जाए एन की जगह, तो यानी हमें सीधा सीधा निकालना क्या है? ए प्लस 29 डी। तो यानी कि हम फॉर्मूले को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सिर्फ ए प्लस 29 डी लिखेंगे तो ए 30th वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ए की और डी की। तो चलो हम यही करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ए निकालते हैं। तो ए तो गिवन ही होता है, फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं। तो ए कितना है? 10। अब डी कैसे निकलता है? डी का है a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 माइनस 3। ये तो हमें पता था डी माइनस में आएगा क्योंकि डिक्रीजिंग में जा रही है हमारी ए पी। अब हमें 38 टर्म निकालना है। तो ए 30 जो कि मैंने आपको रफली यहाँ सॉल्व कर दिया था, उसकी वैल्यू निकलेगी ए प्लस 29 डी। तो ए की वैल्यू कितनी है? 10 और डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 10। अब 29 3 जा 87 प्लस माइनस माइनस। अब 10 माइनस 87 यानी माइनस 77, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, यानी सी इसका आंसर होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसमें हमें 11 टर्म निकालना है। अगर मुझे 38 टर्म निकालना था तो मैंने ए प्लस 29 डी लिखा। अब 11 टर्म निकालना है तो इसी तरह से हम उसको लिखेंगे ए प्लस 10 डी, क्योंकि एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले फिर ए ही चाहिए। तो ए तो फर्स्ट टर्म है माइनस 3। अब डी की वैल्यू निकालना है। तो डी क्या है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा? माइनस 1/2 और a2 के बाद a1 लिखना। तो ये ऑलरेडी माइनस में और फॉर्मूले भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये है a2 माइनस a1। इससे हम क्या फाइंड कर लेते हैं? डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डी। तो यहाँ पर अगर हम डी निकालेंगे तो हमारा डी कितना आएगा? इनका एलसीएम लिया 2, यहाँ पे हमने कितना लिखा? -1 और ये 6, तो हमारी डी की वैल्यू आ गई 5/2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये तो नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव में डी कैसे आ गया? क्योंकि नेगेटिव में ये कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जाएगा, तो इसलिए डी यहाँ पर पॉजिटिव आया है। ए की वैल्यू हमें पता है। अब हमने निकालना है ए 11 टर्म। तो ए 11 का मतलब होता है ए प्लस 10 डी। अब ए की वैल्यू कितनी है? -3 और डी की वैल्यू कितनी है? 5/2। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। 25 में से 3 गया, कितना बचा? 22 और प्लस में आंसर आएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। और 22 देखते हैं, हाँ ये बी इसका आंसर होगा।